हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो आज हम बात करते हैं प्रेगनेंसी का तीसरा महीना किस प्रकार का होता है, इसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं। और हम इसके अलावा हम पहला और दूसरा महीना इसके बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, तो आप चैनल पे जाके इसको विजिट कर सकते हैं और प्रेगनेंसी का पहला और दूसरा महीना इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी का जो तीसरा महीना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस इस बा इस महीने में आपके पूरे 12 हफ्ते कंप्लीट हो चुके होते हैं। मतलब आपको 3 महीने कंप्लीट हो चुके होते हैं। तो उस हिसाब से ये तीसरा महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस महीने में माँ के साथ-साथ बच्चे में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि जो पहले और दूसरे महीने में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं माँ को, वो धीरे-धीरे और बढ़ती हैं। जैसे कि उनको पेट में गैस बनना और कब्ज़ हो जाना, बार-बार उल्टी आना, इसके अलावा क्या है, कोई पर्टिकुलर चीज़ की स्मेलिंग आना और किचन में बहुत सारी चीज़ों का खराब लगना, ये चीज़ें और बढ़ सकती हैं। इसका एक कारण ये होता है कि आपकी बॉडी में क्या है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है, वो अपनी पीक पर होता है। तो क्योंकि आप जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है, वो प्रेगनेंसी संभालने का काम करता है। तो ये अपनी पीक पे चला जाता है और तीसरा महीना कंप्लीट हो जाता है, तब आपको कुछ राहत मिलना शुरू हो जाती है। इसके साथ में बच्चे में क्या चेंज आते हैं? इसमें आपके बच्चे में बहुत चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। आपके बच्चे का आकार है वो 2 से 3 सेंटीमीटर हो जाता है और इसका आकार हम ऐसे कर सकते हैं कि आपने एक मीडियम साइज़ का नींबू देखा होगा, उस आकार का हो जाता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पेट में बच्चा घूम रहा है, पर इस दौरान बच्चे के मूवमेंट इतने पता नहीं चलते हैं, वो आपकी गैस ही होती है जो कि आपको मूव कर रही होती है। इसके साथ में बच्चे में कुछ पर्टिकुलर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इस महीने में बच्चे की किडनीज़ काम करना शुरू कर जाती हैं। इसके अलावा बच्चा हिचकियाँ लेना शुरू कर देता है। इसके अलावा आपके बच्चे के लिटिल-लिटिल फिंगर्स बन जाते हैं और वो मूवमेंट भी करने लगता है। हिचकियाँ तो आती ही हैं उसे, जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट में बच्चा घूम रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। ये बच्चे के मूवमेंट होते हैं, वो बहुत ही स्लो होते हैं, पर धीरे-धीरे ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ में क्या होता है कि जैसे ही तीसरा महीना आपका फिनिश होने वाला होता है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ की आपको क्रेविंग हो सकती है। जैसे कि आपको मीठा बहुत अच्छा लग रहा है या आपको नमकीन अच्छा लग रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकती हैं। हाँ, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस दौरान आपको तला भुना और ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खाना है, क्योंकि इससे आपको कब्ज़ की समस्या और हो सकती है, ब्लोटिंग जैसी समस्या बहुत हो सकती है और आप इससे परेशान हो सकते हैं। और तीसरे महीने में आपको क्या है, जो यूरिन की समस्या होती है, जो आपको बार-बार आ रही होती है, वो और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लैडर पे प्रेशर आपका उतना ही पड़ेगा और इसके बच्चे का जैसे-जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे आपका ये प्रेशर और बढ़ता जाएगा, तो आपको इसकी समस्या रहेगी। इसके साथ में आपको क्या है कि आपको बहुत सारा पानी इनटेक करना है। अगर आप पानी कम पी पाते हैं, तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे उ उसके उपाय हैं, जैसे कि आपको नारियल पानी ले लेना है, नींबू पानी ले लेना है। इसके अलावा क्या है, जो बहुत वाटरी फल होते हैं उनको खाना है। मतलब आपको पूरी तरीके से अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि आपके का बेबी होता है वो इम्यूनिटी फ्लूइड में रहता है, तो आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगी तो उसका बैलेंस बना रहता है। इसके अलावा क्या है, आपको रंग-बिरंगे फ्रूट्स खाने हैं, हरे पत्तेदार सब्जियों का बहुत अच्छे से उपयोग करना है। अब आप लोग ये बोलेंगे कि हमको बिल्कुल भी इसका स्वाद नहीं आ रहा, हमें स्मेल स्मेल आ रही है। तो देखिए, आपको जिस रूप में फूड अच्छा लगे, इंटेक करना अच्छा लगता है, वो खाइए आप। जैसे कि आपको सलाद अच्छा लगता है, तो वो खाइए। आप बाहर का खाना भी खा सकते हैं, पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो फ्रेश हो। और दूसरी बात क्या, आपको कच्चा खाना खाने से बचना है। क्यों? क्योंकि कच्चे खाने में क्या बैक्टीरियल जो मूवमेंट है बहुत रहते हैं। जैसे कि कुछ लोग कच्चा स्प्राउट खा लेते हैं, कच्चा अंडा खा लेते हैं, तो इन सब से आपको बचना है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि कच्चा पपीता, कच्चा पाइनएप्पल, इससे भी बचना है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपकी जो फॉलिक एसिड चल रही होती है उसको आपको रेगुलर रखना है। कभी-कभी क्या है, जिनकी मिसकैरेज की हिस्ट्री होती है उनको डॉक्टर द्वारा प्रोजेस्टेरोन के सप्लीमेंट दिए जाते हैं या इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो उसको भी आपको रेगुलर रखना है। हाँ, आपको ये सब स्टॉक 3 महीने तक ही रखना है, ऐसा नहीं है आप आगे भर के रख लो कि हमें तो डॉक्टर ने बोला है तो हमें आगे भी करना है, तो नहीं। 3 महीने के बाद आपकी दवाइयाँ बदलना शुरू हो जाएँगी। 3 महीने के बाद में आपकी ये दवाइयाँ कम हो जाएँगी या फिर बंद हो सकती हैं। हाँ, कुछ मामलों में फॉलिक एसिड दिया जाता है जो कि चल सकता है। इसके अलावा आपको आयरन, कैल्शियम, इन सब दवाइयों के सप्लीमेंट होते हैं।
इनकी नीड बढ़ जाती है और आपको 3 महीने के बाद में ये शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोग में वीकनेस होती है तो उनको प्रोटीन के डोजेज़ दिए जाते हैं पैकेट में, उनको लेने के लिए अलाउ किया जाता है, सैशेज़ वगैरह दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या है नई ऐड हो जाती हैं। इसके अलावा आपको क्या है अपने खाने पे विशेष ध्यान रखना है, रंग-बिरंगे फ्रूट्स आपको अपने खाने में ज़रूर शामिल करना है, आपको एक जूस ज़रूर पीना है। तो इससे क्या है आपके बच्चे के जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी रहेगी और विटामिन सी आप इंटेक करेंगे जिससे क्या है आपका आपकी बॉडी में ब्लड का लेवल बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जैसा कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि इस दौरान क्या है हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो जाता है, हार्ट बहुत तेज़-तेज़ पंप करने लगता है क्योंकि वो जानता है कि आपके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है। हमारे बॉडी में सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो बच्चे का ख़्याल रखने में लग जाते हैं और इस दौरान इसी से क्या है कि माँ में बहुत समस्या हो जाती है, माँ की बॉडी का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इस दौरान क्या है आपको अपना ख़्याल रखना है क्योंकि आपके अंदर एक नया जीव पल रहा होता है और आपके साथ-साथ आपको उसका भी ख़्याल रखना है। तो आई होप सो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और मैंने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की है, वो आपको लाभप्रद लगेगी। तो आप अगर चैनल पे नए विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि आपको और आपके साथ-साथ कई लोगों को ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। सो थैंक यू सो मच।